पायल अभी मायके पहुंची ही थी कि अपनी माँ कमला जी क्या खांसी से बुरा हाल देखकर जल्दी से बैग एक तरफ रखा और दौड़कर पानी लेकर आई। क्या हुआ माँ? दवाई नहीं ली क्या? पायल ने पूछा। तो कमला जी ने पानी की एक घूंट भरी और गिलास एक तरफ रखकर बोली, दवाई कहाँ से लूं बेटा? बहू ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। यह सुनकर पायल अपनी भाभी के कमरे की ओर गई और बाहर से ही आवाज लगाते हुए बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही हो? माँ को भूख लगी है और आपने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। ऊपर से माँ को इतनी खांसी आ रही है, उन्हें दवाई लेनी है। कुछ तो ख्याल करो उनका। क्यों दीदी, सारे ख्याल का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? छोटी कहाँ है? वह भी तो इस घर की बहू है ना। वह खाना नहीं बना सकती क्या? मेरे सर में तो ऐसे ही दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। कैसे खाना बनाऊंगी? कहते हुए बड़ी भाभी रीमा ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी पायल अब अपनी छोटी भाभी नेहा के पास गई और बोली, नेहा भाभी, माँ की दवाई का समय हो गया है, कम से कम आप ही खाना बना दो। अब क्या बताऊं दीदी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे बात ना ही करे तो ही सही रहता है। दो टूक जवाब देकर नेहा ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी पायल उदास होकर अपनी माँ कमला जी के पास आकर बैठ गई। कमला जी बेटी का उदास चेहरा देखकर बोली, कहा था ना बेटी कि मत जा इनके चक्कर में, मत पड़। यह नहीं सुधरने वाली हैं। यह तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेंगे। उसमें से गलती से अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना यह बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं और बनाएंगी भी ऐसा कि तुरंत ही खाकर खत्म कर देती हैं। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है, पर यह तो पूरी दोपहर आराम से सोती रहती हैं। किसी को कोई बीमारी नहीं है। यह बस तुम्हें देखकर नाटक हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ। एक दो घंटे के लिए मिलने आई है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ भी खा लूंगी। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी कुछ भी? तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए पायल किचन में गई और कुछ देर में ही अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले आई। खाना खिलाकर उन्हें दोपहर की दवाई दी। पूरा दिन निकल गया। पायल दोपहर को आई थी, लेकिन दोनों भाभीियों में से किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना सही नहीं समझा। शाम को जब पायल जाने लगी, तब तक उसका बड़ा भाई अमित और छोटा भाई रोहित भी आ गए थे और दोनों ने ही जिद करके पायल को आज के लिए और रोक लिया। बेटों की बात सुनकर कमला जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो बेटा उसे? क्या फायदा है रोक कर? दोपहर को खाना बनाया है, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। दोपहर से आई है, लेकिन तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हालचाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने अपने कमरे में बहाने करके लेटी हैं। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज तो आ गई तो मैंने टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या रीमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? अमित ने हैरानी से पूछा। और भाभी के साथ साथ नेहा भी नहीं निकली? रोहित ने भी कहा। तो कमला जी बोली, बेटा तुम लोगों को तो पता ही है ना उन दोनों की नौटंकी। आए दिन उनकी यही हरकतें हो रही हैं। रुको माँ, मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। कहते हुए रोहित और अमित दोनों ही वहीं कमला जी के पास बैठ गए और अपनी अपनी पत्नियों को आवाज देने लगे। तो दोनों ही कमरे से बाहर निकल कर आई। अमित ने रीमा से कहा, तुम्हें पता है ना कि माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। अमित, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो क्या मैंने ही ठेका ले रखा है खाने का? छोटी भी तो बना सकती थी ना। क्यों जीजी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था। मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जरूरी है क्या कि बीमारी में मैं ही खाना बनाऊं? मैंने भी ठेका नहीं ले रखा है। छोटी बहू, नेहा ने रीमा की बात बीच बीच में ही काटते हुए कहा। तो रीमा गुस्से से बोली, कौन सा ठेका लिया तुमने छोटी? अभी तुझे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम खाना बनाकर थक गई हो? तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा घर का काम अकेली करती थी ना। तब क्या हो गया जीजी, अभी भी बना लो। मेरे नाम से लिखा है क्या? देखो जी,
यह रोज रोज की नौटंकी मुझसे नहीं होगी। नेहा ने पलटते हुए अपने पति रोहित से कहा। तो रीमा भी तुरंत ही बोल पड़ी, हाँ, तो मैं ही कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी। मैंने फैसला कर लिया है। माँ जी, अब आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग घर बसा ले। और रही बात माँ जी की, तो माँ जी सुबह मेरे पास खा लेंगी और शाम को छोटी के पास। क्यों छोटी, सही है ना? हाँ जी जी, बिल्कुल सही है। ऐसे हमें टेंशन भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। और रही बात दीदी की, तो दीदी जब भी आएंगी गर्मी की छुट्टियों में, तो 10 दिन मेरे यहाँ रह लेंगी, 10 दिन आपके यहाँ। ऐसे में हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और सब काम आराम से हो जाएंगे और घर में भी शांति रहेगी। इसलिए बेहतर है कि माँ जी, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बहुओं की बातें सुनकर कमला जी हैरान रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा, तो अमित और रोहित दोनों ही हैरानी से अपनी अपनी पत्नियों को देख रहे थे कि खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई। तभी अमित ने कहा, तुम लोग अलग हो जाओगी तो भी तो तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई बनानी ही पड़ेगी ना। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग एक ही में बना लो। नहीं अमित, अब मुश्किल है। वे आए दिन बीमार रहेगी तो मैं अकेले कैसे खाना बनाऊंगी? मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी मेरे ही बस की बात है जीजी? क्या मैं ही ज्यादा बीमार पड़ती हूँ? आप भी तो जब देखो तब सर पकड़ कर बैठ जाती हो। खुद की बीमारी दिखती नहीं, मेरी बड़ी तेज दिख रही है। नेहा ने रीमा की बात को बीच में काटते हुए कहा। फिर अमित की तरफ देखकर बोली, भाई साहब, शांति इसी में है कि हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। इधर कमला जी बहुओं की बातें लगातार सुन रही थी। दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थी। पायल बेचारी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका मायका ऐसे बिखर रहा है। रोहित के साथ साथ ही अमित भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी कुछ देर बाद अमित ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना चाहते हो तो हो जाओ। अमित के मुंह से इतना सुनते ही कमला जी और पायल सब हैरानी से उसे देखने लगे। कमला जी आंखों में आंसू लिए हैरानी से बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहा है तू? कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहा हूँ रोहित, सही तो कह रहा हूँ। रोज रोज की किटकिट से तो अच्छा है कि यह दोनों अलग हो जाए, है कि नहीं रीमा? रीमा अपने पति की बात सुन एकदम से खुश हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमित ऐसे एकदम से मान जाएंगे। उसने तुरंत ही कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। रोज रोज की खिचखिच से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग ही घर बसा लें। रोहित हैरानी से अमित की ओर देखे जा रहा था। भैया, आप इतनी जल्दी भाभी की बात में आ जाएंगे? आप ही के भरोसे तो मैं भी था। पापा के बाद आपने ही घर को अच्छे से संभाला था। तो फिर तू क्या चाहता है रोहित? मैं अपनी पत्नी की बातें ना सुनूं? जिंदगी भर मुझे माँ को और पूरे परिवार को लेकर चलूं? कहते हुए अमित ने धीरे से रोहित को आंख मारी, जो रोहित और कमला जी ने देख लिया। अब बात उन तीनों के समझ में आ गई थी कि जरूर अमित के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। रोहित भी बोल उठा, हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना ही चाहते हैं तो फिर मेरी पत्नी कोई भाग कर नहीं आई थी। वह अभी शादी करके पूरी इज्जत के साथ आई है, तो उसे भी अपने हिसाब से रहने का पूरा कह हक है। इसलिए हमें भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। रोहित के मुंह से यह सुनकर नेहा भी खुशी से झूम उठी और बोली, हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ भी देंगी। बिल्कुल नेहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया सबकी रजामंदी है तो अलग हो ही जाते हैं। माँ चलो, वकील के पास चलना है। आज के आज ही मामला खत्म कर देते हैं। क्यों भैया? हाँ हाँ, बिल्कुल चलो। कहते हुए अमित और रोहित दोनों ही कमला जी और पायल को लेकर वकील के पास चले गए। इधर रीमा और नेहा दोनों ही खुशी से फूल नहीं समा रही थी। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी के सपने बुनने लगी। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाएगा। फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी और बातें करेंगी। पूरा दोपहर मजे करेंगे। हाँ जी जी, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जब अपना घर सेट कर लूंगी तो फिर मैं भी किट्टी पार्टी करूंगी। बस अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों बहुएं अपने अपने ख्यालों में खोई बातें किए जा रही थी। करीब 2-3 घंटे बाद जब वे सब घर वापस आए तो दोनों बहुएं खुशी से भागकर बाहर आई। दोनों ही बहुत बेचैन थीं। जल्दी से अपने अपने पतियों के मुंह से
सुनने के लिए कि उनका हिस्सा कौन सा है, घर में उनका बंटवारा कैसे हुआ है, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। अमित अपनी माँ कमला जी को बैठाकर खुद भी उनके बगल में बैठ गया। रोहित भी दूसरी ओर माँ के पास बैठ गया। सबके चेहरे पर शांति थी, सिवाय रीमा और नेहा के। रीमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ अमित, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है रीमा, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो फिर बता दो कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल रीमा, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके दो भाग हुए हैं। एक भाग तुम्हारा है और एक भाग रोहित का और नेहा का। और नीचे, नेहा बीच में ही बोल पड़ी, नीचे पूरा का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का? रीमा और नेहा दोनों एक साथ हैरानी से बोली, माँ के हिस्से की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने 3 हिस्से किए ही क्यों? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए थे। फिर तीसरा हिस्सा किस लिए? इसलिए क्योंकि यह माँ जी की मर्जी थी, वह किसी के भी हिस्से में नहीं रहना चाहती। उन्होंने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उन्हें समय पर खाना पीना चाय नाश्ता देगी, उसी बहू को वह अपना हिस्सा देंगी। और घर के हिस्से के साथ साथ जो हाईवे वाली जमीन है वह भी माँ के ही नाम पर है। क्या जमीन भी? लेकिन अमित, तुम्हें तो पता है ना उस जमीन की कीमत कितनी ज्यादा है, और वही जमीन माँ के नाम। देखो रीमा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था, जो हुआ सो हुआ। और वैसे भी फैसला माँ का है, अब यह तुम दोनों के ऊपर है। जो माँ को खुश रखेगा वही पाएगा। और अगर दीदी यानी पायल की इस घर में बेइज्जती हुई तो माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम भी कर सकती है। इतना सुनते ही रीमा और नेहा दोनों चौंक गईं। अब दोनों के दिमाग में अलग ही घड़ी चलने लगा। रीमा बोली, अमित आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या जरूरत है? मैं तो उन्हें अपने साथ ही रखूंगी। मुझे किसी जमीन का लालच नहीं है। नेहा तुरंत बोली, जी ऐसे कैसे? माँ जी सिर्फ आपकी ही नहीं है, मेरी भी है। अब तक आपने सेवा कर ली, अब मेरी बारी है। दोनों बहुएं फिर आपस में बहस करने लगी। तभी अमित ने समझाते हुए कहा, तुम दोनों लड़ो मत, बस अपनी अपनी तरफ से माँ को खुश रखने की कोशिश करो। रोहित भी बोला, हाँ नेहा, तुम ध्यान रखना, और भाभी आप भी। दोनों बहुएं तुरंत कमला जी के पास आकर बैठ गई। रीमा बोली, माँ जी अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको समय पर सब दूंगी। नेहा बोली, नहीं माँ जी, मैं भी हूँ, मैं आपका और दीदी का पूरा ख्याल रखूंगी। दोनों को यूं बदलते देख कमला जी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मैं भी तुम्हारी बात मान सकती हूँ। दोनों ने तुरंत हामी भरी। तब कमला जी बोली, जब झगड़ा खाने को लेकर हुआ था तो समाधान भी उसी में है। अलग होने से अच्छा है साथ रहकर काम बांट लो। एक समय का खाना रीमा बनाएगी और दूसरे समय का नेहा। दोनों मिलकर घर संभालो। यह सुनकर अमित बोला, हाँ माँ सही कह रही हैं। रोहित भी बोला, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। दोनों बहुएं भी मान गईं और अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर तैयार हो गईं। अब दोनों की कोशिश यही थी कि अपने समय पर सबसे अच्छा खाना बनाकर माँ को खुश करें। यह सब देखकर रोहित ने अमित से कहा, भैया कमाल कर दिया आपने, घर भी बच गया और सबक भी मिल गया। बेटों की बात सुनकर कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और पायल भी भावुक हो गई। एक समझदारी भरे फैसले से उसका मायका टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।